एकदम चटपटा तीखा मिर्ची का अचार 15 मिनट में बनके हो जाएगा तैयार। इतना शानदार और टेस्टी बनेगा कि देखते ही आपके मुंह में पानी आने लगेगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इतना मस्त और टेस्टी अचार बनेगा कि एक पराठे के साथ खाने बैठेंगे तो 4-4 पराठे कब खा जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और इतने थोड़े से सामान में बना के हम तैयार करेंगे। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पूजा किचन रेसिपी। तो आज मिर्च का अचार, इंस्टेंट मिर्च का अचार बनाने वाले हैं, वो भी इतना टेस्टी और मज़ेदार सा, झटपट से, बिल्कुल थोड़े से ही सामान में तो झट से बनने वाला अचार की रेसिपी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है, एकदम ताज़ा हरी मिर्च। इनको धो के अच्छे से सुखा लेंगे। मैंने इनको अच्छे से धो के पोंछ के पंखे की हवा में रख दिया था आधा घंटे के लिए, ताकि इसका अच्छा सा पानी सूख जाए। सारा पानी जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है सारा सूख जाना चाहिए। अब एक सीजर लेंगे, उसकी सहायता से इसको इस तरह से थोड़ा सा तिरछा काटेंगे ताकि इसका लुक भी अच्छा है और एकदम मसाले भी इसमें अच्छे से भर जाएंगे। और इस मसाले जब तक अचार में अच्छा ना हो तब तक अचार खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मसाला है जो अचार की जान होता है, मसाला अच्छे से भरना चाहिए अचार में, तभी मज़ा आता है अचार खाने का। तो इतना टेस्टी और मज़ेदार सा अचार झट से बन के तैयार हो जाएगा। मिर्च हमारी कट के रेडी हो गई है। तो 2 मैंने नींबू लिए थे, उसका मैंने रस निकाल लिया है। इसको छान के हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च में। तो आप ट्रिक एंड टिप्स को ज़रूर से फॉलो करेगा। पहली ट्रिक यही है कि हम इसमें 2 नींबू का रस इसमें पहले ही ऐड कर देंगे। आधा चम्मच इसमें डालूंगी मैं सफ़ेद वाला नमक और इसको साइड में रख देंगे मिक्स करके। तो ये ट्रिक को आप ज़रूर से फॉलो करेगा। आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ये मिर्च का अचार है ना, आपका 6 से 7 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कई बार मिर्च रखी रखी डब्बे में स्मेल सी आने लग जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ज़रूर से इस ट्रिक को फॉलो करना और आपका भी इसी तरह का टेस्टी मज़ेदार सा अचार बन के रेडी हो गया। तो देखिए बात ही बातों में मैंने मिक्स कर दिया है नींबू के रस को और नमक को। और अब इसको ढक के रख देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे खड़ा धनिया। ये 3 चम्मच के लगभग खड़ा धनिया है, जो हम चावल वगैरह खाते हैं उसी चम्मच से लिया है मैंने। 1 चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना। मेथी दाना हमें ज़्यादा नहीं डालना, कड़वा हो जाएगा अचार। 3 चम्मच के लगभग लिया है मैंने सौंफ। 1 चम्मच लिया है काली वाली राई। 1 चम्मच लिया है मैंने पीली वाली राई। आपके पास पीली वाली राई नहीं है तो 2 चम्मच आप काली वाली राई ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो टू मीडियम गैस पे हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे, यानी कि अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि सारी मसालों की जो नमी वो निकल जाए। आप इसको रोस्ट नहीं कर सकते तो इसको धूप में रख दे। आजकल तो बहुत सारी धूप है, एकदम कड़क धूप आ रही है, तो आधा घंटे के लिए धूप में रख दे तो सारे मसालों की नमी जो निकल जाएगी। तो 1 से 1.5 मिनट मुझे हो गया है। अब मसाले की अच्छे से नमी निकल गई है और अच्छे से गर्म भी हुए। थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर सा भी चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट सा कलर इसका चेंज हुआ है। ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना, वरना तो सारे मसाले का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। एक प्लेट में डाल देंगे, इसको करेंगे ठंडा। तो उसी पैन में मैं डालूँगी आधा कप ऑयल। तो 250 ग्राम मिर्च में आधा कप ऑयल काफ़ी रहेगा। इसकी क्वांटिटी मेजर से ही लें आप। ज़्यादा अचार डाल रहे तो आप इसमें 1 कप डाल लें आधा केजी मिर्च में। तो अच्छे से धुआं आ जानी चाहिए ऑयल में, तब तक हम इसको गरम करेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। काफ़ी सारा धुआं आ रहा है तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले ठंडे होने के बाद ही आप मसालों को पीसे। तो अच्छे से ठंडा कर लिया और इस तरह से दरदरा इसको पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन नहीं करना में मसाले को। देखिए दरदरा करेंगे तो एकदम बढ़िया इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हमारा अचार है जो बन के रेडी होगा। तो 5 से 6 मिनट हमने बाकी की तैयारियां करी, तब तक हमने मिर्च को रख दिया था। फिर इसमें डालेंगे मसाले जो हमने दरदरा करे थे। तो पल्स मोड पे ही चलाइएगा, 3 से 4 बार आपके मसाले अच्छे से पिस जाएंगे, यानी किसी तरह के पिस के रेडी हो जाएंगे। तो सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कलौंजी। कलौंजी को हमें भूनना नहीं है। 1 चम्मच डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं थी मिर्च। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर। 1.5 चम्मच में डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा सा कलर उठाने के लिए अचार का, एकदम से टेम्पटिंग सा इसका कलर आएगा। और आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें नमक। तो नमक क्वांटिटी से डाले, पहले भी हमने इसमें नमक डाला था। तो अचार वगैरह में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसको प्रिजर्वेटिव का काम करता है, काफ़ी दिन तक ख़राब भी नहीं होता और अच्छे से कोटिंग होती है मसाले की, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो अंदर तक जब मसाले भरेंगे तो इतना मस्त हमारा अचार बन के रेडी होगा। तो अब एक चीज़ डालेंगे हम हमारे ऑयल में। इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच हींग। तो आप इसमें हींग ज़रूर से ऐड करें, वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए ऑयल तब ऐड करें, वरना गर्म ऑयल में आप हींग ऐड करेंगे तो हींग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और जल जाएगा।
और इसको ढक के रख देंगे, बिल्कुल इसको ठंडा होने देंगे। जैसे हम डब्बे में ऑयल रखते हैं ना, बिल्कुल ठंडा, उस तरह का हमें इसको ऑयल को करना है। दूसरी ट्रिक इसकी ये है कि आप जब ऑयल डालें इसमें बिल्कुल ठंडा एकदम कूल करके डालें। तो देखिए हींग है जो नीचे बैठ गया, इसको स्पून से निकाल के इसमें डाल देंगे। तो तलवे में बैठ जाता है, हम हींग वगैरह जीरा वगैरह डालते हैं तो ऑयल में, तो इसको निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। और हींग का इतना अच्छा फ्लेवर आया है, आप कभी अचार में नहीं डालते थे, एक बार ज़रूर से डाल के देखना, स्टिक से ज़रूर से बनाना। और 10 से 15 मिनट में आपका ये अचार बन के रेडी हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं करना कि हमें मिर्च कितनी पकानी है, कितना ऑयल डालना है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। जो मेजर मैंने बताया उसी से आप ज़रूर से बनाइएगा। और पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी मिर्च के अचार की, वो भी आप ज़रूर से विजिट करें। अब इसमें डालेंगे हम विनेगर। तो 6 से 7 महीने तक आप इसको स्टोर कर रहे हैं तो विनेगर इसमें ऐड कर दें। अगर आप बिल्कुल इसको ताज़ा ताज़ा खाना चाहते हैं, एकदम बना के 1-2 दिन में ही खा लेंगे या फिर 8 से 10 दिन में खा लेंगे, तो विनेगर आप इसमें स्किप कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, या नहीं स्टोर करना चाहते तो इसको ऐसे ही खा लें, विनेगर नहीं डालना है आपको। तो एकदम रेडी हो गया हमारा अचार, एकदम परफेक्ट रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर से बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा अगर पसंद आती है तो। और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा कि अभी पराठे मिल जाएं तभी अचार को खा लें। तो इतना मस्त और कलरफुल से हमारा अचार बन के रेडी हो गया। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियोस रेसिपीज़ पसंद आती तो अपनी फ्रेंड फैमिली को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि जो नई वीडियोस मैं डालूँ वो आपको फटाक से मिल जाए। डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब हम इसको डाल देंगे डब्बे में। तो डब्बे को एकदम सुखा के लेंगे, धूप में मैंने धो के सुखा दिया था। कांच का जार है तो इसमें ऐड कर देंगे हमारा पूरा अचार। तो आप इसको स्टोर करिए या फिर ट्रैवल में कहीं पे जा रहे हैं तो आपके बच्चे वगैरह हॉस्टल वगैरह में रहते हैं बाहर रूम लेके, तो उनको इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। उनको सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रोज़ इसी अचार से खाएंगे और उनका भी समय बच जाएगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा कि हमारे बच्चे आराम से खाना खा लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपके हॉस्टल वाले बच्चों के लिए भी हो सकती है, आपके घर के लिए तो है ही। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना और ज़रूर से बनाना। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी मिर्च के अचार की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। वो भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार अचार मैंने डाला था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक हेल्दी टेस्टी वीडियोज़ के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।